स्वागत है दोस्तों। कक्षा 10 गणित की बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है प्रश्नावली 3.3, जिसमें हमें विलोपन विधि को पढ़ना है और ये न्यू सिलेबस बुक से पढ़ा रहा हूँ। पुरानी वाली बुक होगी तो उसमें 3.4 में ये चैप्टर दिया होगा। ये जो पहले में जो 4 सवाल आपको दिख रही हैं, 1, 2 और 3 और 4, इन चारों सवालों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। कौन सा विधि उपयुक्त है, दोनों विधि में आपको कौन सी विधि आसान लग रही है? ठीक है, पहले सवाल को मैं करके दिखा रहा हूं कि विलोपन विधि को कैसे हल करेंगे। विलोपन विधि को हल करने से पहले एक चीज ध्यान से देखिएगा। यदि प्लस कौआ और माइनस कौआ आपस में कट के 0 हो जाते हैं, एग्जाम्पल में यदि +3 है और -3 है, ये कट के कितने हो जाएंगे? 0 हो जाते हैं। इस नियम का बहुत ही उपयोग होने वाला है इस विधि में, तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पहले सवाल बताने जा रहा हूं, x + y = 5, 2x - 3y = 4। पहले का पहला सवाल दिया है x + y = 5, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा दिया है 2x + 2x - 3y = 4, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, इसे हम हल कर रहे हैं विलोपन विधि से। क्या होता है विलोपन विधि, एक सवाल से आप समझिएगा। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें आपको कोई एक मान बराबर करनी होती है, चाहे आप x वाला मान बराबर करें या y वाला मान बराबर करें। दोनों में एक नियम बहुत खास लगता है, उस नियम को ध्यान दीजिएगा। यदि ये चिन्ह बदल के हैं, ठीक है, यदि ये चिन्ह बदल के हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं जोड़ने पर। यदि ये चिन्ह समान है तो हम लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं जो सबसे अच्छा लगे आपको। जैसे देखिए, यदि इस समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दूं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा ना, और 2x से 2x को मैं काट सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ऐसे हमने लिख दिया। मतलब इसमें मैं कितने का गुणा कर रहा हूं? 2 का। 2 का गुणा होगा तो सब में गुणा होगा, यानी 2x + 2y = 2 × 5 = 10, समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण को लिख देते हैं जो नीचे वाला है, 2x - 3y = 4। अब इसको हम हल करेंगे। एक चीज ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताया हूं अभी कि यदि समान चिन्ह होंगे, ठीक है, तो वहां पे हम लिखेंगे घटाने पर। यदि असमान चिन्ह रहेंगे तो वहां हम लिखेंगे जोड़ने पर। सिंपल सी बात है। यदि देखिए समान चिन्ह है, दोनों के आगे क्या है? प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे घटाने पर। और घटाने पर जैसे लिखेंगे ना, जो प्लस होता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में, जो प्लस रहता है वो माइनस में। हम कह सकते हैं कि जो प्लस होता है वो माइनस, माइनस होता है वो प्लस, जो प्लस होता है वो माइनस। फिर ऊपर वाले चिन्ह का कोई मान नहीं होता है, और प्लस और माइनस कट जाते हैं। ये प्लस और प्लस, प्लस का 3 और प्लस का 2, तो 3 2 कितना? 5y = 10 में से 4 गया कितना? 6। अब इस y को तो यहीं पे रख देते हैं। ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो 6/5। तो y का मान हमको मिल गया। इस y का मान हम इस समीकरण में रखें, इसमें रखें, इसमें रखें, इसमें रखें, किसी में रखेंगे, हमको x का मान वही आएगा जो आंसर में आएगा। देखिए, y का मान रखने पर यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर इस y का मान यहाँ पे रख देते हैं, 6/5 इसे यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या है समीकरण 1? x + y = 5, x प्लस इस y की जगह ये रख दे रहे हैं 6/5 = 5। तो x = 5, ये वैल्यू उधर जाएगी तो -6/5,
यानी 50 25, इसका गुणा इसके संग करते हैं। इस नियम को भी ध्यान दीजिएगा, अगली बार से नहीं बताऊंगा। और x का मान आएगा 19/5। तो जो हमारी पहली विधि है ना, ये विधि से जिस तरीके से हमने हल किया है, यह है विलोपन विधि। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी बात है दोस्तों कि इस चैप्टर के सभी सवाल हमको विलोपन विधि से ज्ञात करनी है। विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए सारी सवाल। ये जो 4 सवाल है ना, इन चारों सवालों को विलोपन से भी हल करना है और प्रतिस्थापन से भी हल करना है। तो मैं तो पहले विलोपन से इसको हल कर लिया हूं। अब इसी सवाल को, ये जो पहली सवाल है, इसको प्रतिस्थापन से भी हल करके दिखा रहा हूं। देखिए, प्रतिस्थापन हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब हम प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करते हैं। अब इसी सवाल को दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। जो हमारा पहला समीकरण है x + y = 5, और दूसरा समीकरण हमारा है 2x - 3y = 4। अब प्रतिस्थापन विधि की एक नियम बहुत ही अच्छी लगती है कि दोनों में से जो सबसे आसान समीकरण है वहां से x का मान निकालते हैं। तो दोनों में से सबसे आसान तो मुझे ये वाला लग रहा है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये +y यहाँ पे चला जाएगा, इसलिए 5 - y होगा। अब यह जो x का मान आया है हम इस समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम यहाँ पे रख देते हैं 2, इस x का मान क्या है 5 - y, माइनस का 3y = 4। 2 × 5 = 10, 2 का गुणा में होगा तो 2y - 3y = 4। तो 10 माइनस माइनस जुड़ते हैं, इसलिए 3 और 2 कितना हो गए 5y = 4। अतः हमारा जो अगला स्टेप होगा ना, वह है 5y बराबर माइनस का 5, ये 10 यहाँ पे जाएंगे तो 4 - 10 हो जाएगा, इसलिए -5y बराबर -14। 10 में से 4 कटेगा तो -6। इस माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर 6/5। यह y का मान वही आया है जो हम विलोपन विधि से अभी हल किए हैं। ठीक है, तो चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए चाहे प्रतिस्थापन विधि से, x और y के मान वही आने वाले हैं जो किसी भी समीकरण को हल करने से आते हैं। आपको सवाल दोनों में से जो आसान लग रही है उसी से हल करनी है। क्वेश्चन में साफ साफ इन्होंने लिखा है कि यदि आपको विलोपन विधि से आ रही है तो विलोपन से करिए, प्रतिस्थापन से भी हल करिए, और कौन सी विधि आपको अच्छी लग रही है। अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे विलोपन विधि सबसे बढ़िया लगती है। अब इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, इसमें रखते हैं, जल्दी आएंगे। x बराबर 5 माइनस y का मान कितना है 6/5, तो x बराबर 50 25 - 6/5, इसलिए x बराबर 25 में से 6 गया तो 19/5, ये x का मान आया है। ठीक है, अब जो आगे के जितने भी सवाल है ना, इसमें की मैं दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों का मैं विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि तीनों का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, तीनों का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ अपने से भी करो दोस्त, लगाओगे तो आपको समझ में आएंगे। मैं दूसरे का विलोपन विधि हल कर रहा हूँ। इस दूसरे का देखिए, किसी भी विधि से लगाइए, आपको x और y का मान जानना है, फिर आप उसको सही कर सकते हैं, चाहे एग्जाम हो चाहे आपका फेयर हो। दूसरा सवाल दिया है 3x + 4y = 10, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2, ये है समीकरण नंबर 2। अब इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि का नियम बहुत अच्छा होता है। देखिए, विलोपन विधि में हमें कोई एक मान बराबर करनी होती है। अब हम कौन सा मान बराबर करें, x वाला कि y वाला? तो मैं कहूँगा कि इस y वाले में यहाँ पे यदि 2 का गुणा कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी इस समीकरण में कितने का गुणा कर दूँ 2 का। तो मैं लिख दूंगा कि यदि समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर
यहाँ पे लिखना होगा विलोपन विधि से, ठीक है। देखिए अभी समीकरण 2 में 2 का गुणा करता हूँ, पहले ऊपर वाला समीकरण लिख ले रहा हूँ, 3x + 4y बराबर 10। यहाँ पे 2 का गुणा करूँगा तो ये 4x माइनस 2 का गुणा इसमें भी होगा 4y बराबर 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, ठीक है। और मैं एक बहुत ही दिलचस्प बात बताया हूँ कि यदि समान चिन्ह होते हैं तो घटाने पर लिखते हैं, असमान चिन्ह होता है तो लिखेंगे जोड़ने पर। और एक चीज़ नोट करिएगा दोस्त कि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, सिर्फ घटाने पर ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कट जाएगी, सिर्फ बचेगा 4 और 3, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 7x, 10 और 4 कितने होंगे 14, तो x बराबर 14/7, ठीक है। काटेंगे तो x का मान कितना आएगा, आप कहेंगे 2 आएगा। जब x का मान 2 आया तो x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। इस x का मान इसमें रखते हैं समीकरण 1 में, x का मान 2 है, इसमें रखते हैं तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो 3 गुणे x का मान कितना रखना है 2 + 4y बराबर 10, 3 दूना के 6, और इस 6 को यहाँ पे बाहर ले जाऊंगा तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4y बराबर 10 - 6, तो 4y बराबर 10 में से 6 जाएगा तो 4, यानी y बराबर 4/4, ये यहाँ पे जाएगा तो y का मान कितना आएगा 1। तो इस तरह y का मान 1 और x का मान 2 इस समीकरण को हल करने से, ठीक है। इसकी प्रतिस्थापन विधि हल करिएगा, फेयर पे भी हल करिएगा, लग जाएगी कमेंट में लिख देना हो गया, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि गणित वह विद्या है ना, इसको लगाने से आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। तो इसे जितना हो सके उदाहरण से लेके, प्रश्नावली से लेके, किसी की किताब से लेके, जितनी सवाल है ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी मैं हर एक बेसिक से लेके हर एक ट्रिक बाय ट्रिक आपको गाइड कर रहा हूँ, एक एक सवाल भी बता रहा हूँ कि आपको कोई भी सवाल कैसे लगाई जाती है, ठीक है। आप कमेंट में जाइए और वहीं पे सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, चैनल पे जाइए, सारे विषय के सारे बुक चैप्टर के सब अवेलेबल है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है और मज़ेदार होने के साथ साथ अच्छा भी लग रहा है पढ़ाने में, क्योंकि पहले का अब तीसरा मैं आपको बताऊंगा ये वाली सवाल, 3x - 5y - 4 बराबर 0। देखिए तो हम समीकरण लिख लेते हैं, पहले ही दिया है 3x - 5y - 4 बराबर 0, यह है तीसरा सवाल, ठीक है। उसके बाद अगला समीकरण दिया है 9x बराबर 2y + 7। समीकरण जब तक माना जाता है जब तक वो द्विघात में न हो, इसे हमें द्विघात में बनाना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x - 5y = ये -4 को इधर भेज देंगे तो +4, इसे हम कहेंगे यह समीकरण नंबर 1। इसे यदि हल करना होगा तो 9x, इस 2y को इधर ले आते हैं, 9x - 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2, ठीक है। 1 और 2 को हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें एक चीज हमें देखना है कि क्या सा चीज का गुणा करें कि x वाला या तो y वाला दोनों में कोई एक बराबर हो जाए। तो मैं पहले वाले समीकरण में 3 का गुणा कर दूंगा तो यहाँ 3 तिली के 9 और नीचे भी 9 है, इसलिए ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ऐसे मैं लिख दूंगा, तो क्या होंगे 3 तिली के 9x माइनस 3 पाँचे 15y बराबर 3 चौके 12, समीकरण नंबर 1। तो जब 3 का गुणा कर दिए ना तो इसमें समीकरण अलग बना देते हैं, इसको समीकरण 3 लिख देते हैं। अब ये वाली समीकरण को उतार देते हैं
9x माइनस 2y इजकल टू 7। ये हमारा समीकरण नंबर 2 था पहले से ही। अब एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यदि दोनों समान चिन्ह है तो हम लिखेंगे घटाने पर, और जैसे ही मैं लिखूंगा घटाने पर ना, जो चीज़ प्लस होते हैं वो माइनस में बदल जाएंगे, जो माइनस वो प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में। यानी ये तो कट जाएगा, माइनस और प्लस घट जाएंगे, 15 और 2 में जाएंगे तो माइनस का 13y इजकल टू 12 में से 7 घटेंगे तो 5। ये ऊपर वाले चिन्ह का कोई मान नहीं होता है, 12 में से 7 गए तो 5, इसलिए y बराबर माइनस के 5/13। y का मान कितना आया? माइनस का 5/13। इस y का मान किसी भी समीकरण में रखें, हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम समीकरण में रखते हैं, सबसे छोटा समीकरण ये वाला है, इसी में रखते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 3 गुणे, अच्छा x है प्लस, गलत है, 3x माइनस 5, y का मान कितना है? 5/13 माइनस 5/13, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5/13 इजकल टू 4। ये समीकरण 1 में रखा हूँ, ठीक है। 3x माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाते हैं, जहाँ 25/13 बराबर 4, 13×3 = 39, x प्लस 25, 13×3 x प्लस 25 कुल के बटा 13 बराबर 4, 39x प्लस 25 बराबर 13×4 = 52। अब यहाँ से जो वैल्यू है हम उसको पक्षांतर भी करेंगे। जैसे देखिए, इस 25 को उधर ले जाएंगे तो 39x बराबर 52 माइनस 25, घटाएंगे तो हमें 39x बराबर 12 में 5 गया 7, और 5 में से 2 गया तो 3, 37। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 27 होगा, और x बराबर 27/39, और काटेंगे तो 3×9 = 27 और 13×3 = 39, यानी x का मान कितना आ गया? 9/13। तो हमारा y का मान -5/13 और x का मान कितना आया? 9/13। ऐसे करके हम विलोपन विधि को एकदम आसान तरीके से लगा सकते हैं, और बाकी तो प्रतिस्थापन विधि है ही एकदम आसान। तो चलो इसी पे मैं नेक्स्ट सवाल आपको बताने जा रहा हूँ, जो बटे वाली सवाल है। और भिन्न वाली सवाल में दोस्तों आपको पहले भिन्न को हल करना है, तभी आप विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों में जो आपको पसंद है वो लगा दीजिए। हमें x और y का मान ज्ञात करना है, आंसर भी जाके देखेंगे तो उसमें x और y का मान ज्ञात करना है। दोस्तों चलिए ये भिन्न वाली सवाल को लगाते हैं, और विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि, हमें जो भिन्न वाली सवाल लगानी होती है पहले इसको हल करके तब हम भिन्न को लगाते हैं। मैं सवाल को लिख लेता हूँ। जो हमारा सवाल दिया है वह है x/2 2y/3 = -1, x - y/3 = 3। हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। यदि हम इसको हल करेंगे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, इससे आसान तरीका है कि इसको हम हल करके समीकरण को हल करें। जैसे देखिए, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4y बराबर 3 दूना के 6 = -1। तो 3x + 4y बराबर 6 का गुणा 1 में होगा तो -6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। उसी तरह इसको भी हल कर देते हैं। 3 का गुणा x में होगा तो 3x - y/3 बराबर 3, 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो 3x - y बराबर 9। अब दोस्तों एक चीज़ इसमें देखने के लिए अच्छी चीज़ है कि इस समीकरण को हल करेंगे तो अच्छा रहेगा कि इस समीकरण को बोलेंगे ये वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि भिन्न वाली सवाल से बढ़िया होती है हम एक अच्छे समीकरण का हल करें, ताकि हमारी सवाल भी छोटी हो और अच्छी हो। ठीक है, तो चलिए इसे हम हल करते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, और यहीं से हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 3x + 4y
बराबर -6 और ये समीकरण है 3x - y बराबर 9। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आई बीच में दोस्तों कि दोनों चिन्ह क्या है, समान है और हम लिखेंगे घटाने पर। ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस और यहाँ प्लस का माइनस, ये वैल्यू कट जाएगी और 4 एक कितना हो गया 5y बराबर 9 6 कितना होगा 15। इसलिए जो y का मान आएगा वो -15 बटा के 5 और काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 3 बार में। कितना बार में कटेगा 3 बार में। तो y का मान कितना है हमारे पास -3। इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रखें हमको x का मान निकल जाएगा। तो हम सबसे छोटी जगह और सबसे आसान जगह रखेंगे। यहाँ पे रखता हूँ 3x माइनस y का मान कितना रखूँ -3 बराबर के 9। तो 3x माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस का 3, इधर जाएगा तो माइनस का 3। 9 में से 3 गया तो 6। ठीक है, तो x बराबर 6 बटा के 3 और काटेंगे तो कितना मान आएगा 2। तो इस तरह हम भिन्न वाले सवाल को x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे अपने दूसरे सवाल पे और ये दूसरी सवाल को पहले क्वेश्चन समझिए कि ये मेन क्वेश्चन हमसे क्या करा है। इस दूसरी में 5 सवाल है और पांचों सवाल आपके लिए जरूरी हैं, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है जो आप देंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। पहले तो हमें एक रैखिक समीकरण बनाना है और उसका हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो पांचों सवाल में जो पहली सवाल है वो पिछले सवाल की तरह ही है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या होगी, हमें भिन्न का मान ज्ञात करनी है। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लगाना स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। देखिए दूसरा का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला मैं बता रहा हूं और हम लिख लेंगे कि माना अंश x और हर y है। तो यहां पे लिख देंगे माना वह भिन्न x बटा y है। और हमसे सवाल में यह कहा जा रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार यदि x में 1 जोड़ दिया जाए और y में 1 घटा दिया जाए तो हमारा भिन्न कितना हो जाता है 1। ठीक है, भिन्न कितना हो जाता है 1। अभी समीकरण को हम हल कर लेते हैं, हम इसको समीकरण मान लेते हैं। समीकरण मानना बहुत आसान है। x + 1, ये देखो भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी y - 1। इसका गुणा 1 में करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। अब इसको हम हल करते हैं, चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ। तो यानी x, ये जो +y है इधर आएगा तो -y, ये जो +1 है इधर जाएगा तो -1, -1 और एक -1 ये आएगा तो हो जाएगा -2। ये हमारे समीकरण नंबर 1 का आया है समीकरण। आगे कहा जा रहा है हमसे कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश से कोई मतलब नहीं है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। चलिए लिखेंगे यहां पे हम द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार x बटा हर में 1 जोड़ दें, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। ठीक है, इसका गुणा इसके संग कर देते हैं, इसका गुणा इसके संग। 2x बराबर y + 1। ठीक है, तो 2x, इस y को इधर ले जाते हैं तो y बराबर 1। अच्छा, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास जो समीकरण मिले हैं ना, समीकरण 1 और 2, हमें विलोपन विधि से हल करना है। एक चीज याद रखिएगा, विलोपन विधि वाले पार्ट से विलोपन की तरह, प्रतिस्थापन विधि वाले पार्ट को प्रतिस्थापन की तरह
हमें ये पहचानना है कि इसको हल किस तरह करना है। तो हम समीकरण 1 और 2 को हल करना स्टार्ट कर रहे हैं विलोपन विधि से। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा हमारा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण को जैसे ही हल किए हमारे पास समान चिन्ह आ गए, इसलिए हम लिखेंगे घटाने पर। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। तो ये कट जाएगा, x में से 2x घटेगा तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस वाले चीज़ घटते हैं और चिन्ह आगे उसी का लिखते हैं जो बड़ी चिन्ह हो। इक्वल टू 2 ये कितना हो गया, माइनस का 3। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना आया हमारे पास, 3। इस x का मान हम किसी भी समीकरण में रखें हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस x का मान इस समीकरण में रखते हैं। मेरे पास पेज बहुत कम है इसलिए मैं यहीं पे बता रहा हूँ। इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे आप लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इस समीकरण में x का मान यहाँ पे रखा हूँ, तो माइनस वाई बराबर -2, और ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3। 3 2 कितना हो गया, 5, माइनस का 5, माइनस माइनस कट गया इसलिए y का मान सिर्फ कितना आया, 5। तो अतः वह जो भिन्न होगा ना, भिन्न 3/5, अतः वह भिन्न क्या होगा, 3/5, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। यही हमारा आंसर है। सवाल के अकॉर्डिंग हमने स्टेप बाय स्टेप लगाया और सवाल का हमने आंसर पाया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आयु संबंधी, और ऐसा सवाल हमने पिछली बार ही लगाया है। सिर्फ 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। ठीक है, आइए इस सवाल को हम हल करते हैं दूसरा का दूसरा। देखिए, इन सवालों को लगाना बहुत आसान होता है। जैसे देखिए, इनकी वर्तमान आयु हमें पूछ रही है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वर्तमान आयु के बारे में। ठीक है, और सबसे पहले हम लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, वो हम लिखे x वर्ष, और जो दूसरी लड़की है सोनू की वर्तमान आयु, वो हम लिख दिए y वर्ष। अब हमारे पास जो शर्त है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, ध्यान से देखिए, हमें कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले, यदि मैं 10 साल का हूं, अगर कोई हमसे कहे कि 5 साल पहले मैं कितने साल का हूं, तो मैं बोलूंगा 5 साल का। तो उसी तरह नूरी भी 5 साल पहले क्या होगी उसकी आयु, नूरी की आयु क्या होगी, x माइनस 5 वर्ष। उसी तरह सोनू की आयु, सोनू की भी आयु क्या होगी, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी जो नूरी की आयु थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी यह 3 गुनी बराबर करने के लिए 3 का गुणा इधर करेंगे, x माइनस 5 बराबर, इसका गुणा होगा तो 3y माइनस 3 5 15। चर को एक तरफ रखते हैं तो हमारे पास आएगा x माइनस का 3y, ये यहाँ पे आएगा, और माइनस 5 इधर आएगा, तो माइनस का 15 प्लस 5। इसलिए जो हमारा समीकरण बन के आएगा x माइनस 3y बराबर, घटाएंगे तो माइनस 10 आएगा। समीकरण नंबर 1। ठीक है, सवाल को आगे पढ़ते हैं, और सवाल में दूसरी शर्त इसने रखी है कि 10 वर्ष पश्चात यानी बाद, 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु थी वह सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
अब 10 वर्ष बाद कही जा रही है, तो हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। यदि मैं 10 साल का हूँ, कोई 10 साल बाद अगर कहेगा कि मैं कितने साल का हूँ, तो मैं कहूँगा 20 साल का। तो उसी तरह नूरी की आयु कितनी होगी? 10 साल बाद नूरी की आयु कितनी होगी? यक्स प्लस 10 वर्ष, क्योंकि ये 10 साल बड़ी होगी। उसी तरह सोनू भी 10 साल बड़ा होगा। सोनू की आयु कितनी होगी? वाई प्लस 10 वर्ष। और शर्त के अनुसार कहा गया है, हम यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, कि जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 2 गुनी थी। x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। तो जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 2 गुनी थी। 2 का गुणा इसमें नहीं करेंगे बल्कि इसमें करेंगे। समीकरण को हल करते हैं। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 दहा में 20। अब इधर करेंगे तो x माइनस 2y बराबर, इस 10 को इधर ले जाएंगे 20, ये 10 यहाँ पे जाएंगे तो माइनस 10, ठीक है। x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 10। और ये वैल्यू को हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो हमने शर्तों के अनुसार अपने अपने समीकरण को हमने ज्ञात कर लिया, और विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए सिर्फ 2 समीकरण चाहिए, और दोनों समीकरण हमें हल हो गए, मिल गए। तो हम लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर पहले समीकरण को लिख लेते हैं x माइनस 3y बराबर के माइनस 10। दूसरा समीकरण लिखते हैं x माइनस 2y बराबर के 10, ठीक है। अब हम समीकरण को लिखेंगे घटाने पर। ये जो प्लस है ये माइनस, ये माइनस प्लस, ये जो प्लस है ये माइनस, तो ये वैल्यू कट जाएगी। 3 में से 2 घटेगा तो माइनस का y बराबर 10, 10 कितना हो गए? 20, ठीक है। और ये 20 माइनस में होंगे तो इस माइनस से माइनस कट गया और सिर्फ y का मान कितना आया? 20। तो यानी जो सोनू की आयु थी वो कितने साल हो गई? 20 साल। इस सोनू की आयु को हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, या इसमें या इसमें, तो हमें नूरी की आयु की पता चल जाएगी, यानी x का मान पता चल जाएगा। तो हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मैं लिखा हूं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x माइनस 3 और y का कितना हो गया? 20 बराबर माइनस 10, ठीक है। x 20 तिहाई 60 बराबर माइनस का 10, x बराबर माइनस 10, ये 60 इधर जाएगा तो प्लस का 60, यानी जो x का मान है वो 50 सीधे। तो सोनू की आयु 20 साल और नूरी की आयु कितना? 50 वर्ष। आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और कोई भी डाउट होती है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, एक बार कमेंट कर दिया करो यार। तुम लोग नहीं कमेंट करोगे तो मैं क्या बताऊंगा। तो कोई भी दिक्कत होती हो कमेंट कर देना, आपका भाई जरूर 24 घंटे के अंदर रिप्लाई देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल को पढ़ना भी आसान है और समझना भी आसान है। बस देखिए, इसमें दिया है कि 2 अंकों की संख्या। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे अंकों की संख्या दिया है, ना कि सिर्फ संख्या दिया है। 2 अंकों की कोई संख्या है जिसमें उन्हीं अंकों का योग 9 है। एग्जाम्पल में मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 8 और 1 हो गए, तो ये कितने अंक की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है, और इनका योग कितना है? 9 है। संख्याओं को पलटने पर, इसको इधर पे इसको इधर पे कर देने पर 9 गुनी हो जाती है। यही क्वेश्चन का पूरा कहने का मतलब है। तो हम सवाल को लगाते हैं और हम मान लेते हैं कि माना जो इकाई का अंक है, ठीक है। कौन से नंबर की सवाल है? यह सवाल तीसरी सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई अंक। इकाई अंक क्या होगा? माना इकाई अंक हमने मान लिया x और दहाई अंक वो क्या हो गया? y।
तो स्थानीय मान में व्यापक पद पढ़े हैं ना, जो इसका व्यापक पद होंगे वह क्या होंगे, 10x प्लस वाई होंगे ना। इनके व्यापक पद क्या होंगे, 10x प्लस वाई, सॉरी 10y प्लस एक्स। आइए देखिए कैसे, यदि इसका व्यापक पद निकालना होगा तो 10 गुणे 8 करेंगे ना, प्लस 1 ऐसे करते हैं ना, तब जाके कितना होता है 81। 10 में किसका गुणा किया है, दहाई के अंकों, तो इसलिए हम लिख सकते हैं दहाई के अंक y माने हैं, तो इसलिए 10y प्लस एक्स। अब ये चीज़ हमारे पास निकल गया। अब हम अगली चीज़ हल करेंगे इसके शर्तों को, ठीक है। लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त के अनुसार हमें कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योग 9 है, तो हम लिख देते हैं दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई कितना है, 9 है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। द्वितीय शर्त के अनुसार हमें कहा गया है कि यदि कहा जा रहा है कि इनकी संख्या का 9 गुना हो जाता है, इनकी संख्या का 9 गुना हो जाता है, यानी जो यह व्यापक पद है इनके कितने गुना हो जाता है, 9 गुना। तो 9 गुना यानी 9 का गुणा कर देंगे, 9 गुना हो जाता है। कब हो जाता है, इनको पलटने वाली संख्या के 2 गुना के बराबर। ये संख्याओं को क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए। 10x प्लस वाई, जहाँ इकाई है वहाँ दहाई, जहाँ दहाई है वहाँ इकाई, इसके 2 गुना के बराबर हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इस समीकरण को हम हल करते हैं। 9 दहा में 90y प्लस 9 का गुणा x में होगा तो 9x, यहाँ पे 20x प्लस 2 का गुणा y में होगा तो 2y, ठीक है। आगे देखिए, सवाल को लगा रहे हैं, हमें एक समीकरण मिल गया, दूसरा समीकरण को खोज रहे हैं। चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ हल करते हैं। तो जैसा कि हमने हल किया, देखिए x वाले को एक तरफ रखते हैं, यहाँ पे 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x। हमने हल किया तो यहाँ पे आया 88y बराबर 11x, ये वैल्यू आई। संख्याओं को एक तरफ भेज देते हैं, इस 11 को यहाँ पे भेज देते हैं, तो 88y बटा के 11 बराबर x, ये कटा 8 बार में 11 8 88, तो x का मान कितना आया 8y। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हम कह सकते हैं कि x का मान हम इस समीकरण में रखने पर, पहले वाले हमें सिर्फ x का मान निकला है, इसमें रख देते हैं x का मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम अपने x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जैसे हमने रखा 8y प्लस y बराबर 9, ठीक है। देखिए x की जगह हमने 8y रख दिया, प्लस y बराबर 9। अब हमारे पास 9y बराबर 9, तो y का मान 9 बटा 9, यानी y का मान कितना आ गया 1। अब इस y का मान यदि 1 आया है तो हम यहाँ पे रख देते हैं, तो x बराबर 8 गुणे 1 हो जाएगा, यानी x का मान 8 एक कम 8, यानी इकाई का अंक 8 होगा और दहाई का अंक कितना होगा 1 होगा। तो वह संख्या कितनी होगी 18। समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों, वह संख्या कितनी होगी 18। तो इस तरह हम अपना आंसर ला सकते हैं, सिर्फ शर्त के अनुसार अपने समीकरण को लिख के। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है वह एक बाजार से रिलेटेड सवाल को दिया। जैसे मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। उसने खाचाजी से, मतलब अपने बैग से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। जो सामने नोट देते हैं ना, उनसे कही कि 50 और 100 के नोट दीजिए, और मीना के पास 25 नोट प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त हुए। ऐसी जब सिचुएशन आती है ना, तो ऐसी जब सिचुएशन आती है दोस्तों ना, तो हम क्या करते हैं, नोटों को x और y के रूप में मान के लगाते हैं, सवाल पूरी आसानी से लग जाती है,
क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि कितनी 50 के नोट उसने दिए थे, कितने 100 के नोट उसने दिए थे। तो हम मान लेंगे, यहाँ पे सवाल को हम लगा रहे हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, ये चौथी सवाल है, माना 50 रुपये के नोट को हम x मान लेते हैं और 100 रुपये के नोट को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, और प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार उसको 25 नोट मिले थे जिसमें 50 और 100 के नोट शामिल थे। तो यानी x प्लस वाई बराबर 25, ये प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक है, क्योंकि नोट की संख्या कितनी थी उस समय, नोट कितने थे, 25 थे। दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया, 25। अब इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि उसे कुल कितना निकालना है, 2000 निकालने के लिए वो बैंक गई थी। 50 और 100 के नोट मिले थे उसको, तो 2000 निकालने के लिए हम लिखेंगे कुल राशि कितनी थी, 2000 थी। अब 2000 में सिर्फ उसे 50 और 100 के ही नोट मिले थे, तो हम लिख सकते हैं कि उसे मान लेते हैं कि 50x नोट x वाले नोट मिले थे और 100 रुपये y वाले नोट मिले थे, और टोटल दाम कितना था, 2000 रुपये थे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं 50 का, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y। ये कॉमन वाला सिस्टम बहुत आसान है, जिसका कॉमन लेते हैं उसका भागा देते हैं, 50 एक कम 50 इसलिए एक बचा, 50 दूना के 100, 2000। हम डायरेक्ट इधर से भी भागा दे सकते हैं, 5 चौके 20, 40 बार में, यानी x प्लस 2y का मान कितना आया, 40। ठीक है, अब ये हमारा जो समीकरण प्राप्त हुआ, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। ऊपर का समीकरण कौन सा है, 1, और हमें किसी भी समीकरण को हल करने के लिए 2 ही समीकरण जरूरत होती है। हम विलोपन विधि से हल करेंगे इसको, और विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण को लिख लेते हैं 25, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे हम लिखेंगे घटाने पर, और जो चिन्ह प्लस के होते हैं उसे माइनस में, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला भी माइनस में, ये कट जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा माइनस वाई बराबर माइनस का 15, तो इसलिए वाई बराबर कितना होगा, 15। ठीक है, तो जो 100 के नोट होंगे वो 15, कितने नोट होंगे, 15 नोट होंगे। अब इस y का मान इस कोई समीकरण में रख देते हैं, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस y का मान कितना, 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, यानी x का मान कितना होगा, 10। यानी 50 के नोट 10 होंगे और 100 के नोट 15 होंगे, यानी 1500 और 500 टोटल कितने हो गए, 2000 रुपये। यानी हमारा जो आंसर आया वह सही है। ठीक है, तो इस कारण हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो सबसे लास्ट सवाल इस चैप्टर की। ये लाइन इतनी बड़ी दी है ना, और लोगों को लगेगा कि कितनी बड़ी सवाल है। यार धमकाने के लिए इतने बड़ी सवाल मत दिया करो ना, इसको साफ साफ एकदम लाइन में भी लिख सकते थे। दिया गया है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कोई लाइब्रेरी है और उसका किराया 3 दिनों का नियत है, लेकिन उसके हर एक अतिरिक्त दिन अलग अलग किराया लिया जाता था। यदि सरिता 7 दिन तक एक पुस्तक ली तो उसे 27 रुपये दिए गए, और सुशी ने उस पुस्तक को 5 दिनों के लिए लिया तो उसने 21 रुपये दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मैं इसको शॉर्टकट तरीके से हल करूंगा। ठीक है, देखिए सवाल में हमें दिया है, हम सबसे पहले मानेंगे कि माना पुस्तकालय का 3 दिन का जो किराया है वह मान लेते हैं x रुपया। माना पुस्तकालय के 3 दिन का किराया कितना हो गया, x रुपया।
प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार देखिए यहाँ पे सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को खरीदने के लिए 27 रुपये अदा दिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक बार वाई भी मानेंगे, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया को हम किससे मानेंगे, वाई रुपये से। अब देखिए यहाँ पे कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को लिया और 27 रुपये दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, ठीक है। एक्स ये नियत किराया है, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और हमें कितना दिन चाहिए, 7 दिन के लिए। तो 3 दिन तो एक्स में मिल गए, बचे कितने, 4 दिन। 4 दिन अतिरिक्त और न ली सरिता, 3 दिन तो उसको नियत रुपये देने थे, लेकिन 4 दिन इन्होंने अतिरिक्त लिया, इसलिए 4y बराबर कितने रुपये लिए, 27 रुपये। अगला चीज कहा जा रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक के लिए लिया और 21 रुपये दिए। 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए क्या कंडीशन थी कि पहले तो नियत लिख देंगे, नियत में 3 दिन हो गए, अलग से कितने दिन इन्होंने लिए, 2 दिन। कितने रुपए सुशी ने जमा किए, 21 रुपये। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से डायरेक्ट यहीं पे हल करते रहे हैं, ठीक है। जो चीज प्लस है वो माइनस में, जो चीज प्लस है वो माइनस में, जो चीज प्लस है वो माइनस में, तो ये वैल्यू कट जाएगी। 4 में से 2 गया तो 2y बराबर 27 में से यहाँ पे घटा तो 6, यानी y बराबर 6/2 कटेगा तो कितना आएगा, 3। यानी हर एक अतिरिक्त दिन का किराया कितना आता था, 3 रुपये। अब इसकी वजह से यह कई इसी में भी वहाँ रख देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। अब जैसे देखिए आगे की सवाल, ठीक है। इस 3 का मान हम रख देते हैं इसमें किसमें, इसमें रख देते हैं, लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान रख देते हैं x + 2 2 × 3 बराबर 21, 2 3 6 बराबर 21। इस +6 को इधर ढकेल दीजिए तो x बराबर 21 - 6, इसलिए x का मान कितना आएगा, 21 में से 6 को घटाइए तो हमारे पास आएगा 15। तो जो 3 दिन का किराया था उसका 15 रुपये और हर एक दिन का अलग अलग चार्ज लगते थे 3-3 रुपये। तो इस कारण हमने सवाल को, इस चैप्टर को अच्छी तरीके से हमने लग दिया और विलोपन विधि को बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने समझा। चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, एक बार कमेंट कर देना मेरे दोस्त, मैं उसको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। और आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th की सारी वीडियो की लिंक आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चैनल पे जाइए, तैयारी करिए और एक अच्छा रिजल्ट दीजिए अपने और अपने परिवार को, ठीक है। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद आपको।